एक इंडियन ओरिजिन पार्सल डिलीवरी ड्राइवर को यूके की अदालत ने 29 साल 29 ईयर्स प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई है। और दोस्तों, जिस कारण करके इसको सज़ा मिली है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इतना गुस्सा आएगा कि आपका खून खौलना शुरू हो जाएगा और आपका इंसानियत से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये जो डिलीवरी ड्राइवर है, इसका नाम है तनवीर सिंह, जिसकी उम्र है 32 साल। वेस्ट मिडलैंड का एक सिटी है जिसमें ये रिहाइश रखता था और वहीं पर रहकर ये पार्सल डिलीवरी का काम करता था। तनवीर सिंह ने एक वाइट कलर की वैन रखी हुई थी, जो कि रेंटेड वैन थी, जिसके ऊपर ये अपना जो डिलीवरी का सामान रख के घरों घरों में डिलीवरी करता था। अब ये जो वैन रेंट वाला चक्कर है दोस्तों, ये काफ़ी यूके में आम है। जब यहाँ पर लोग नए नए भी आते हैं तो जब वो डिलीवरी का काम करते हैं तो उनके पास कोई ऐसी कार या कोई ऐसी व्हीकल नहीं होती जिसमें वो ड्राइविंग करके लोगों को सामान दे सके। इसलिए रेंट करना जो है वो काफ़ी यहाँ पर लोग करते हैं, जिसमें वो वैन का किराया दे देते हैं और बाद में जो बाकी पैसे होते हैं वो उनके होते हैं। ये जो घटना को तनवीर ने अंजाम दिया है, ये 10 से 11 अगस्त की रात 2025 पिछले साल की ये जो एक आप कह लो भयानक रात थी, जब तनवीर सिंह ने इस क्राइम को अंजाम दिया। होता क्या है कि ये काफ़ी देर रात को अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था, अपना पार्टी वगैरह कर रहा था एक जगह के ऊपर। तो जब ये काफ़ी ड्रिंक इसने कर ली तो ये क्या करता है कि जो इसकी वैन होती है काम वाली, वो इसने पार्क की होती है साथ ही, ये उस वैन में चढ़ता है। आप पहले तो ये सोचो कि ये बंदा ड्रिंक करके एलिजिडली उसमें वैन में चढ़ के तो ड्राइव कर रहा है। अब ये निकल जाता है अपना शिकार ढूंढने के लिए। शिकार कौन? जो वहाँ पर आसपास वनरेबल फीमेल्स होती हैं, जिनको जहाँ कह लो कोई ऐसी एडिक्शन हो रखी है या कोई उनको ऐसी लत है जिसकी वजह से वो रोड्स पर खड़े होकर लोगों का इंतज़ार करती हैं। ये ऐसे उस एरिया में पहुँच जाता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात दोस्तों होती है सारा मिलर नामी एक लेडी के साथ, जो कि उसकी भी एक हिस्ट्री है, वो भी काफ़ी एडिक्शन में घिरी हुई थी। तो उससे इसकी बातचीत होती है और ये उसको उस जगह से अपनी ही वैन में बिठा लेता है। जब ये वैन में बिठा लेता है, क्यों ये सारा कुछ कैसे पता चल रहा है कि यूके में दोस्तों, दुनिया में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो यूके में लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे मेन सिटियों के ऊपर। तो ये क्या करता है कि सोहो रोड, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, सोहो रोड हैंड्सवर्थ जो है, ये वहाँ के एरिए से उस सारा को उठाता है और अपनी वैन में बिठा के वहाँ से चल पड़ता है। जब ये वैन में सारा को लेकर वहाँ से चला जाता तो ठीक 10 से 20 मिनट बाद वहाँ पर एक एरिया है सड़क के किनारे, ये सारा को वहाँ से धक्का दे देता है या गिरा देता है अपनी वैन का एक साइड का डोर खोल के, और वहाँ से फरार हो जाता है। अब ये जो सारा है वो सड़क के किनारे पड़ी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी अर्ली मॉर्निंग का समय है, तब कोई इतना ज़्यादा तो वहाँ पर भीड़ भड़का नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं चला। ये सारा की जो आप कह लो ना, आप उस हालात में वहाँ पर पड़ी रही। 6 बजे के करीब आसपास कोई वहाँ से राहगीर गुजरता है उस रोड से, तो उसको ये लगा कि हो सकता है कि ये जो लेडी सड़क के किनारे पड़ी है शायद नशा वशा ज़्यादा कर लिया है, क्योंकि वो एरिया है ही ऐसा था कि हो सकता है कि हाँ कोई नशा वशा कर लिया, गिरी पड़ी है, तो चलो मैं देखूं। जब वो दोस्तों पास में जाके वो चेक करता है बंदा कि कौन है, मानो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। सारा में कोई जान नहीं होती, वो उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है, उसमें कोई भी सांस नहीं होती और शरीर पूरी तरह से नीला पड़ा हुआ होता है। और वो बंदा तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। जब दोस्तों पुलिस वहां पर पहुंच के इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो वो सबसे पहले ये देखती है कि सारा की बॉडी के ऊपर कुछ ब्लू कलर का, नीले कलर का कुछ पदार्थ है, कुछ लिक्विड है। वो बाद में दोस्तों जो है चेकिंग में ये पता चला, बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो जो ब्लू कलर का पदार्थ था वो ब्लू एड, एक आप कह लो कि एक लिक्विड होता है जो कुछ कारों में यूज़ होता है, ये वो उसके ऊपर डाला गया था। बाद में पुलिस ने इसकी भी पुष्टि की कि तनवीर ने ये सोचा था कि वो उसके ऊपर डाल देगा तो जो उसकी उंगलियों के निशान हैं, जो कोई भी सबूत और है, वो मिट जाएगा। लेकिन आपको पता है कि तनवीर ने क्या सोचा था कि ये कोई पंजाब पुलिस है। अब तो पंजाब पुलिस वाले भी नहीं छोड़ते भाई, कौन लोग हो यार, कौन हो तुम
क्या काम कर रहे हो यार तुम। एनीवे, तो पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस ने, अब सबको ही पता है कि क्या करना होता है, पुलिस ने खंगालने होते हैं सीसीटीवी कैमरास। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो इलाका भरा पड़ा है भाई सीसीटीवी कैमरास के साथ। इधर दूसरी तरफ तनवीर क्या करता है, चालाकी ये दरिंदा, ये अपने काम पर चला जाता अगले दिन नॉर्मल, जो अपनी वही वैन, जिसकी वैन के ऊपर इसने ये सारा काम किया था, घिनौना काम किया था, उसी वैन के साथ वो काम पर चला गया और काम पर जाके डिपो से अपना सामान वगैरह लोड कर रहा। जो उसके कुलीग हैं, बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दी, वो कह रहे ऐसा बंदा बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे नॉर्मल देने हैं जी, मैं अपने काम पर आया हूँ, दो जी मुझे पार्सल मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। और ये बंदे ने पार्सल उस दिन डिलीवर भी किए हैं। इस बंदे की सोच देखो कि एक ऐसा घिनौना काम करके अपने आप को नॉर्मल फील कर रहा है। तो पुलिस इधर जांच शुरू कर देती है और ये बंदे की बेवकूफ़ी इतनी देखो तनवीर की। इसीलिए दोस्तों मैं इन लोगों के लिए बोलता हूँ, वही जो आप हर बार मुझे बोलते हो कि ये बंदे ने वो काम करने के लिए अपनी वैन यूज़ की, काम वाली, और वो भी रेंटेड वैन, कि जिसका हर कैमरे के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बोल पड़ेगा। ऐसा ही दोस्तों हुआ कि वो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उनको वैन का पता चल गया। उन्होंने जब वो नंबर रजिस्ट्रेशन में डाला, यूके में क्या, खासतौर पर बाहर सारी कंट्रियों में भी जो लाइसेंस प्लेट है ना, या नंबर प्लेट जिसको देसी भाषा में कह दो, समझ लो आपकी जन्म पत्री है, उन्होंने अपने सिस्टम में डाली, सारा पता चल गया जी ये रेंटेड वैन है। और रेंटेड वैन है एक 32 साल लड़के के ऊपर जिसका नाम है तनवीर सिंह। उन्होंने भाई सारा क्लियर हो गया। उन्होंने सारी फिर ना सीसीटीवी पर फॉलो किया कि भाई ये क्या है, क्या चक्कर नहीं। उन्होंने सारे स्पॉट खंगाल लिए कि यहाँ से सारा मिलर को उठाया गया और ठीक इतने मिनट के बाद इसको जो गिराया गया था, वो गिराया नहीं तो बॉडी गिराई गई थी तनवीर की तरफ से। और जो उसको मिटाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए उसने उसके ऊपर लिक्विड भी डाला था। इधर पुलिस जो है इसका अलर्ट जारी कर देती है। और ये आप कह लो कि एक कमबख्त बंदा, संगदिल बंदा अपने डिलीवरी ड्राइव कर रहा है, उधर पार्सल डिलीवर कर रहा है। पुलिस ने जाके जहां पर था लोकेशन से, उन्होंने पहले तो उन सारा जो रेंटेड कार थी उनसे डिटेल ले ली भी कौन है। फिर पता चला ये डिलीवरी ड्राइवर करता है काम। पुलिस पहुंच जाती वहां पर जहां पर तनवीर डिलीवरी कर रहा होता और आके कहते आओ जी। ये बंदा साफ ही कह रहा है, एलिजिबली कह रहा है मैंने तो कुछ करा नहीं। वो कह रहे आओ, हमने भी कोई डिलीवरी देनी है आपको। जेल में ना 7-7 फुट के गंजे, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी वाले बंदे डीक रहे हैं। वो कह रहे जी हमें पार्सल ही नहीं मिला अभी तक। ऐसे पार्सल वो डिलीवर कराएंगे ना जेल से, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने पकड़ा तो इसको ले गए उधर। आपको पता ही है ओपन शट केस था, कोई ऐसी है ही नहीं। इसने पहले कोई ऐसा करने की कोशिश की, बाद में पुलिस ने जो जो खुलासे किए ना वो भी दोस्तों सुनने वाले थे। आगे जाने से पहले दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। काफ़ी तादाद में ऐसे दोस्त हैं जो देखते हैं रेगुलर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने भाई के कहने पर एक बार बटन दबा दें वीडियो को देखते हुए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो जब दोस्तों इसको जज के सामने पेश किया तो पुलिस ने जब खुलासे किए, उनमें से एक था कि ये बंदे ने सिर्फ वहां पर शराब वगैरह नहीं पी थी उस रात इसने काफ़ी सॉलिड नशा भी किया हुआ था। पहले नंबर के ऊपर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप ड्रिंक या कुछ ऐसा नशा करके ड्राइव ही नहीं कर सकते, सीधी बात, एंड ऑफ द स्टोरी। और ये बंदे ने वो जुर्म करने के लिए चुना क्या, अपनी वैन जिसमें ये डिलीवरी करता था। क्या सोच रहा था ये बच जाएगा। जज ने भी इसको काफ़ी खरी खोटी उसमें सुनाई और उन्होंने बोला कि ये मेंशन किया गया रिपोर्ट्स में कि चाहे वो लेडी जो मर्जी काम कर रही थी अपनी डिक्शन के लिए, जो भी थी वो वनरेबल लेडी थी, मानो कि उसका कोई आगे पीछे नहीं था। वो कैसे भी किसी तरीके से भी जो भी कर रही थी, तुम्हें किसी की जान लेने का कोई हक नहीं था। और बाद में पोस्टमार्टम में भी ये क्लियर हुआ, जो कि जज ने जहां अदालत को बताया गया कि इसने उसका गला घोट के उसको उसकी जान ली थी सारा की पूरी। तो जज ने पूरे वो सारे सुने, सबूत सुने, सीसीटीवी देखे और इस दरिंदे को 29 साल 29 ईयर की कैद सुनाई यूके की अदालत में। अब ये हिसाब लगा लो कि 32 साल का बंदा ये और 29 साल की इसको सजा हुई है। और आपको पता ही है कि आजकल ख़ास तौर पे यूके का, क्योंकि मैं रहता यूके में हूँ, ख़ास तौर पे यूके में आजकल ऐसी कोई आप हरकत कर दो ना, ऐसा गुनाह कोई काम, तो आपको सज़ा के बाद एक ही जगह पर वो भेजते हो, आपका पिंड, आपका गाँव। क्या फ़ायदा मिला।
अच्छे भले आप काम करने के लिए इस कंट्री में आए हो, इंडिया से कई गुना ज़्यादा आपको तनख्वाह मिल रही है, अच्छा यहाँ पर आपको खाने को मिल रहा है, अच्छी आपकी लाइफस्टाइल है, सब कुछ आपको एक कंट्री दे रही है और आप क्या रिटर्न में उनको दे रहे हो वापस। यार आपको कोई शर्म नहीं आ रही, कोई आपको कुछ सोच नहीं आ रही कि जिस कंट्री में आके आप आए हो, आप अपनी कम्युनिटी को नाम बदनाम करने की जैसे भी है नाम ही बदनाम करना है बस, जो आने वाले उनके लिए मुसीबत डाल दो। अगर अब देखो कि कोई वो वैन वाले होंगे या कोई मान लो पार्सल वाले होंगे, मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, लेकिन यार वो ब्राउन बंदे को एक जैसा ही गिनते हैं। क्या ये वाला सारा जो काम है वो दूसरे के गोरे बंदे के दिमाग में नहीं आएगा कि यार ये हमारी कंट्री में आगे ऐसा काम करते हैं? क्या वो फिर गोरे बंदे को आपके ऊपर प्रेफरेंस नहीं देगा? देगा। क्यों? क्योंकि यार एक छोटी कंट्री है, यहाँ पर लोग बड़े एक कम्युनिटी में रहते हैं, रूल फॉलो करते हैं, लॉ को वो समझते हैं। आप यहाँ पर आके अपना ही सिस्टम भी जो हम अपनी कंट्रियों में गंदी आदतें पड़ी हैं वो हम आके इधर करेंगे। यार ना करो ऐसे ही। आके फिर इस कंट्रियों में सख्तियाँ होती हैं, दूसरे लोगों के भी जान पर जाब बनता है, जो बेचारे 16-16 17 घंटे काम करते हैं, आप उनके लिए भी मुसीबत डाल रहे हो कि अब वो डिलीवरी ड्राइवर वालों के और सख्त कानून बनाएंगे जी। चलो अब एक ने गलती की सारे भुगतो। अब क्यों कर रहे हो यार? ऐसा ना करो भाई। अगर इस कंट्री ने आपको इतनी इज्जत दी है, इतना पैसा दिया है, सब कुछ दिया है, आप अपने परिवार का भी पेट पाल रहे हो, आप भी अच्छी लाइफ जी रहे हो, तो क्यों कर रहे हो यार? ना करो ऐसा। मेरी भाई ये स्टोरीज बनाने का सिर्फ एक मकसद होता है कि लोगों में अवेयरनेस आए, और जो लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं वो 10 बार सोचेंगे यार नहीं, यहाँ से बचना मुश्किल है भाई, हम नहीं कर नहीं सकते। ये तब तक कि अगर आप 10 दिन छुप गए, कहीं 20 दिन छुप गए, बस ऐसा ही है। जिस दिन पकड़े गए आपका सब कुछ गया। तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें जहाँ इसमें कभी भी आप किसी का भी हिस्सा ना बने। आप दोस्तों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि तनवीर को जो सज़ा मिली क्या वो इनफ है, क्या इसको डिपोर्ट करना चाहिए, जहाँ इसने जो किया उसकी क्या वजह रही हो सकती है। आपको पता, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूँ। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।